सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। लाइव में फारूक साहब और फिर आज बात करेंगे बिजनौर जिले के पित्ता नेहड़ी गांव, क्योंकि अगर बात बिजनौर की जाए तो यूपी का नाम जरूर आता है और यूपी में अगर चर्चा चले तो वहां के बाबा बहुत मशहूर है। वो बाबा जो अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बाबा हैं जिनका बुलडोजर किसी के ऊपर कहर बन के गिर जाता है। अगर कोई प्रशासन के खिलाफ जाता है तो फिर उस वक्त बाबा का बुलडोजर गरजता नहीं है, बरसता हो। ऐसे में उसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। शत्रु संपत्ति का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ पर रहिवासी होते हैं और जब देश का बंटवारा होगा तो वो अपने घरों को छोड़ करके पाकिस्तान चले, जो पाकिस्तान चले जाते हैं उनकी जो बची हुई संपत्तियां होती हैं उसे शत्रु संपत्ति कहा जाता है। लेकिन शत्रु संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन का कब्जा होना चाहिए। और इसी मामले को लेकर के आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े एक्टर नवाब थे और हैं आज, उनकी शत्रु संपत्ति घोषित हुई। महल को, अरबों खरबों रुपए का महल को शासन प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। नाम सुना होगा आपने, सैफ अली खान। और अब इसके बाद जब इतने बड़े एक्टर और जिनके दादा परदादा की छोड़ी हुई संपत्ति थी, लेकिन शासन प्रशासन अपने हक को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाबा की राज में शत्रु संपत्ति पर कब्जा। और बिजनौर के नगीना तहसील क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि वर्षों से सरकारी शत्रु संपत्ति पर सुनियोजित तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि पहले महल की ज़मीन पर कब्जा हुआ, फिर उन्हें बेच दिया गया और अब उसी तरीके से दरबार की ज़मीन पर भी धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है। आखिर कौन है इस खेल के पीछे और क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। और कब्जे का तरीका जरा समझिए। मैं बहुत बारीकियों से आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने महल को बेच दिया। वहां पर जो महल था शत्रु संपत्ति में, उस महल को इन्होंने पहले जानवर बांधने के नाम पर, गाय भैंस बांधने के नाम पर जमीन कब्जा करते चले गए। ग्राम पित्ता नेहड़ी की यह जमीन मूल रूप से सैयद रियाज पुत्र खुर्शीद की बताई जाती है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। इसके बाद यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज हुई। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय समय के साथ कुछ लोगों ने फर्जी दावे और फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे पहले महल की ज़मीनों पर इस तरह कब्जे किए गए। आरोप है कि बाद में इन ज़मीनों को अलग अलग गांव के भोले भाले लोगों को निजी ज़मीन बताकर बेच दिया गया। यदि ऐसा हुआ तो यह केवल सरकारी संपत्ति पर कब्जे का मामला नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी का भी मामला विषय गंभीर बन जाता है। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह तरीका दरबार की ज़मीन पर भी अपनाया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले विवादित भूमि पर पार्किंग के नाम पर वाहन खड़े किए जाते हैं, धीरे धीरे वहां अस्थायी रूप होता है, फिर पक्के निर्माण हो जाते हैं और आखिर में ज़मीन को निजी बताकर बेच दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रक्रिया में सरकारी शत्रु संपत्ति पर धीरे धीरे अस्थायी कब्जा करने की कोशिश फिर से की जाती है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का संदेह अब राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब जब शत्रु संपत्ति को लेकर के नया लेखपाल ने कार्यभार संभाला, तब तब कथित कब्जाधारियों के हौसले बढ़ जाते हैं। इसी वजह से कई ग्रामीण लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। आरोपियों के साथ संभावित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना बाकी है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार ये बात सामने आती है कि पहले शत्रु संपत्ति पर थोड़े थोड़े करके कब्जा किया जाता है, इसके बाद कुछ ग्रामीण वासियों को अपनी जमीन बताकर बेच दी जाती है और ऐसे ही करके वहां पर महल के पूरे हिस्से को कब्जा कर लिया जाता है। और कमाल की बात है कि जब जब लेखपाल आता है तब तक कोई न कोई शत्रु संपत्ति की हिस्से कब्जे होते हैं। हर बार ऐसा हुआ है। यहाँ तक FIR दर्ज हुई है, गुनाह दर्ज हुआ है, जेल हुई है, बेल हुई है, लेकिन इसके बाद भी शत्रु संपत्ति पर कब्जा होता है। और अब दरबार की बारी। आपको बता दें कि किसी जमाने से गाय, पशु, भैंस पालने के नाम पर महल की जमीन को कब्जा किया गया, लेकिन अब दरबार की जो जमीन बची हुई है उस पर गाड़ियों को पार्किंग करके धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। पहले छोटे छोटे पार्किंग करके हिस्सों में बांटा जाता है, फिर उनमें घर बनाए जाते हैं, फिर ग्रामीण वासियों को धोखा दे करके
शत्रु संपत्ति पेश की जाती है और गांव में जाता है। इन सभी विषयों पर हम गंभीरता से आपके सामने रखते हैं। आप हमारी रिपोर्ट देखिए और हम आपको इतना बता देते हैं कि ये सारे सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त होते हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि FIR होने के बाद भी शत्रु संपत्ति पर कब्जा क्यों हो रहा है। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बाबा के सामने जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो बाबा जिनका बुलडोजर कभी भी थमता नहीं है अपराधियों के सामने। शासन प्रशासन की जमीन पर कब्जा और वो भी इतनी आसानी के साथ, ये बड़ा सवाल है। जरा रिपोर्ट देखिए। दस्तावेजों के अनुसार इस भूमि को लेकर वर्षों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। अदालत के स्टेटस क्यों आदेश, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, FIR जैसी कार्रवाई का भी उल्लेख मिलता है। इसके बावजूद यदि विवादित भूमि की स्थिति में बदलाव हुआ है तो यह गंभीर जांच का विषय बनता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शत्रु संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण, कथित बिक्री की शिकायतों से वर्षों से सामने आ रही हैं, तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या संबंधित अधिकारियों ने नियमित निगरानी की? यदि कहीं लापरवाही या मिलीभगत हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया, उसे बेचने का प्रयास किया, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला केवल एक जमीन का नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, कानून के राज और आम नागरिकों का विश्वास का भी है। अब निगाहें जिला प्रशासन, शत्रु संपत्ति विभाग और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। इंकलाब न्यूज़ लाइव इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है। यदि आपके पास भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज या तथ्य हैं तो आप हमें साझा कर सकते हैं। हम संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे ताकि दर्शकों तक पूरी और संतुलित तस्वीर पहुँचे। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।